मैं मनोज कुमार भारती, जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष, पहली बार औरंगाबाद की यात्रा पर आया हूँ। यहाँ हमारे आने का पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पार्टी की एक महारैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में निर्धारित की गई थी, उसकी तैयारी का क्या स्तर है, कहाँ कहाँ तैयारी हुई है। अगर उसमें कहीं कुछ हम मदद कर सकते हो केंद्र की तरफ से, पटना की तरफ से, तो उसके लिए हमें जानकारी लेनी है। हम जानते हैं कि इस तैयारी में दिन कम बच गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पूरे बिहार में, स्पेशली औरंगाबाद में, वो सब जी जान से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सभा होगी वो एक ऐतिहासिक सभा है। हम तो उम्मीद करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं कि हम ऐसी सभा करना चाहते हैं जो गांधी मैदान में पहले कभी नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए, जितना भी गांधी मैदान में पहले लोग इकट्ठा हुए, हमारा अनुमान है कि हम उनसे ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। बिहार में 243 सीट हैं और हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर अपने चुनाव, अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। हमने बहुत पहले ही ये कह दिया है कि जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, ना तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, ना ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगे, इस बार ही नहीं, आगे आने वाले हर समय में। वो तो जनता बताएगी। अभी हम उस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये डिसीजन जनता के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। बिहार में जातीय समीकरण चलता है, ये जो अनुमान है और ये जो स्टेटमेंट है, ये उन राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमोट किया गया है जिनको जाति समीकरण से सुविधा होती है चुनाव लड़ने में। वो एक जाति को दूसरे जाति के अगेंस्ट, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट ऐसे खड़ा करते हैं कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि बिहार में जातिगत समीकरण ही सब कुछ है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर जी कई बार बताते आए हैं, आप विभिन्न चुनाव में देखें तो बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर चुनाव में हिस्सा लिया है और लोगों को जिताया है, नए लोगों को लाया है। हमें आशा है कि यहाँ बिहार की जनता जन स्वराज के उन सारे उसूलों को, नीतियों को, बातों को इतना समझेगी कि चुनाव आने के पहले तक एक ऐसी लहर होगी जिसमें जाति समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे और जन स्वराज पार्टी की ही विजय होगी। आप देखेंगे ध्यान से तो पिछले उपचुनाव में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह 1 नवंबर को मिला था और 11 नवंबर को वो जो प्रचार था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस बीच में दिवाली आई, इस बीच में छठ आया। वर्चुअली 8 या 9 दिन का चुनाव प्रचार था। अगर 8 या 9 दिन में हमने 70,000 लोगों को अपने चुनाव चिन्ह से वाकिफ करवा दिया और उन्होंने खुलकर जन स्वराज का साथ दिया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है। इस बार जब हमें 3 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जनता जन स्वराज को समझेगी और उसे अपना साथ देगी। नीतीश कुमार द्वारा लगातार इस तरह का अभी जल्दी में वायरल हुआ है राष्ट्रगान को अपमानित करना, क्या कहेंगे उस पर? जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उसमें केवल 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उन्होंने होशो हवाश में ऐसा किया है, और अगर ऐसा किया है तो उन पर न्यायोचित अपराध के हिसाब से मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने होश गंवा कर ऐसा किया है, बिना जाने बूझे ऐसा हो गया है, तो उनको अपनी मानसिक अवस्था का संज्ञान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार का शासन किसी दूसरे हाथ में सौंप देना चाहिए।
ये उचित होगा और ऐसे कठिन समय में, ऐसे विषम समय में बिहार में शासन की बागडोर एक सक्षम व्यक्ति के हाथ में हो, यही उचित होगा। थैंक यू सर। तारीख बिहार बदलाव रैली का महारैली जो आयोजन होना है, उस संदर्भ में हम सभी हमारे सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं और इनकी उपस्थिति में हम तमाम औरंगाबाद जिले के सम्मानित पदाधिकारी का उपस्थित हैं और वो महारैली कैसे सफल हो, इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, वो महारैली जो होगा गांधी मैदान में, वो अजूबा महारैली होगा। आज तक का जो भीड़ नहीं देखे थे, उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होने वाले महारैली में देखेंगे। वो आगाज होगा बिहार परिवर्तन के लिए, और उस परिवर्तन के जो महारैली होगा उसमें हम सारे लोग एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ सारे जनसुराजी भाई एक मंच पर आएंगे और वो बिहार के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा 11 अप्रैल को पटना का महारैली। आपका औरंगाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित जी ने बताया कि हम लोग 11 तारीख को बिहार में बदलाव रैली आयोजन कर रहे हैं पटना में। उसकी तैयारी के विषय में हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने आए। उसके पहले कि आप देश जाने जनसुराज का, मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं यहाँ 2006 में SDO के रूप में पदस्थापित था और मुझे अच्छा लग रहा है कि देख रहा हूँ कि पूरा औरंगाबाद पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया और औरंगाबाद में और अधिक परिवर्तन हो, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो, जनता को उसके दरवाजे पर न्याय मिले, जो हम पहले उस समय भी प्रयास करते थे। ये जनसुराज का उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, जनता को न्याय मिले और सुरक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और रोजगार का अवसर दें। आप एक SDO के पद पर रह चुके हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन भ्रष्टाचार जो है हावी है पूरे इंडिया के अंदर और बिहार तो खास करके, और बिहार यूपी बदनाम है। आखिर कैसे निपटारा होगा आप लोगों का, कैसे निपटिएगा? इस संबंध में मेरा कहना है कि यदि एक सक्षम और अच्छा मुख्यमंत्री हो, हम ये नहीं कर सकते पूरी की पूरी पार्टी ईमानदार हो जाए, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चयन हो जाए और पार्टी बने तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। बिल्कुल निर्मूल खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत कम किया जा सकता है और जनता को मतलब भ्रष्टाचार से नहीं है, जहाँ जाए उसको उचित न्याय मिले, जिस कार्यालय में जाए उसका सही ढंग से काम हो, इसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब तो भ्रष्टाचार मुक्त की ही बात करती है, लेकिन होती कहाँ है? तो आप और लोगों को देख चुके हैं और सही बात आप कह रहे हैं कि जनता परेशान हो गई है। तो एक बार जनता, तो हम लोग कह रहे हैं कि एक बार जनसुराज पर विश्वास करके देखिए। बहुत अफसर तो बहुत आते हैं, लेकिन आप अफसर में भिन्नता देखते हैं। कोई अच्छा अफसर काम करने वाला आता है तो जनता को सुविधा मिलती है। एक जनसुराज को यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जनसुराज को एक मौका दीजिए और देखिए कि परिवर्तन आता है कि नहीं आता। सर क्या नाम हुआ अफसर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है।